हेलो डिरॉल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन। किस तरीके के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के ऊपर पूछे जाते हैं, क्या उसके सॉल्यूशन होते हैं, किस तरीके से उसको फटाफट से सॉल्व किया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या कहता है जी, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एलसीएम 225 है, उनका एचसीएफ 5 है। अगर उनमें से एक नंबर 25 है तो बताइए कि भाई दूसरा नंबर क्या होगा। तो ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ध्यान रखें, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमेशा किसके बराबर होता है, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। तो हमेशा जब भी एलसीएम एचसीएफ दिया हो, दो नंबर दिए हो या एक नंबर दिया हो दूसरा पूछा हो, तो इसी तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए जी नंबर भर देते हैं। एलसीएम कितना है 225, ये हो गया जी, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है 5 है, इक्वल्स टू, तो पहला नंबर कितना है, पहला आपके पास 25 दिया हुआ है तो नंबर 25 है, और वैसे ही दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो ये हो गई इक्वेशन। अब तो बस आपको सिंपल कट करना है इसको। तो दिख रहा है कि 25 से कट रहा है, 25 से कट कर देंगे डायरेक्ट, 25 8 200 होता है, तो 25 9 225 होता है। आप 5 5 से भी कट कर सकते हैं, तो 9 5 कितना हो गया 45। तो दूसरा नंबर कितना बन गया 45। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम दिया आपके पास 13 और 455। अगर उनमें से एक नंबर 75 और 125 के बीच में है तो बताइए वो नंबर कौन सा है। तो अभी भी हमारे पास जो काम रहने वाला है वो यही है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है जी। और ये दोनों के दोनों नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर है जिनसे ये कट होंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हमेशा कटेंगे, ये नंबर आपस में हमेशा कट करेंगे। ठीक है जी। तो ऑप्शन के थ्रू पुट करके देखते हैं कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रही है। तो पहला 78 है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये 78 आ गया जी एक नंबर। क्या ये नंबर कट रहे हैं, तो 13 6 78 हो गया तो कट गया। क्या ये 6 से वापस कटेगा, तो 6 से तो ये नहीं कटेगा, तो मतलब ऑप्शन ये नहीं है। दूसरा नंबर लेते हैं 91, तो कितना हो गया 455 एलसीएम है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ 13 इक्वल्स टू कितना 91, तो ये कट करना चाहिए। तो कट कर रहा है तो 13 7 91 होता है। क्या ये 7 से वापस कट रहा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 7 से कट कर रहे हैं इसको, 7 6 42, 35 बच गया यहाँ पे, 7 5 35, तो 7 से फिर से कट गया है नंबर। तो कहने का मतलब 91 ऐसा नंबर है जो कि दोनों से कट रहा है। तो आपका आंसर क्या होता है, यही नंबर। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन जो इसमें कट नहीं होंगे जी। तो इकलौता ऐसा नंबर है 91 जो इसमें कट हो रहा है, तो ऑप्शन क्या है 91। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या लीस्ट नंबर बताना है जिससे 12 15 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो आपसे पूछ रहा था लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 20 54 लीव द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। हमेशा रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, वो नंबर क्या है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट हमेशा पता होना चाहिए। अगर कभी भी आपसे छोटे से छोटे नंबर की बात की जाती है, अगर कभी भी छोटे नंबर की बात की जाती है तो वो क्या होता है, हमेशा एलसीएम। क्या होता है जी, एलसीएम। वैसे ही अगर बड़े नंबर की बात की जाती है तो वो क्या होता है जी, एचसीएफ। ठीक है जी, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर, एल का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब छोटा, छोटे की बात बोलेगा तो एलसीएम निकालना है। एच का मतलब क्या है, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट की बात करेगा तो बड़ा नंबर निकालना होता है। ठीक है जी। कहने का ये मतलब हुआ, अगर मैं आपसे कहूँ 10 20 एंड 30 इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर जिनको ये तीनों डिवाइड कर सके, ना कि सबसे छोटा नंबर जिनसे ये डिवाइड हो सके। ठीक है जी। तो सबसे छोटा नंबर जिनसे ये डिवाइड हो सके वो तो हमेशा 1 ही रहता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछता, ये पूछता है कि भाई इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर, ठीक है जी, तीनों से जो डिवाइड हो जाए नंबर और होना भी चाहिए सबसे छोटा नंबर, तो वो कौन सा है। तो ध्यान रखें, ऐसे केस में आंसर क्या होता है, एलसीएम। तो 10 20 30 से डिवाइड होने वाला नंबर कितना बनेगा जी, इनका एलसीएम, जो कितना होता है 60। तो 60 क्या है जी, 60 एक ऐसा नंबर है जो 10 20 30 तीनों से डिवाइड होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट पूछ ले, आपसे पूछ ले रिमाइंडर 1 चाहिए, तो ऐसा नंबर बताओ जो तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 61 को डिवाइड करेंगे तीनों से तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 60 तो पूरा डिवाइड होगा। तो अगर रिमाइंडर 1 चाहिए तो बस हमारे को इसमें 1 जोड़ देना है। रिमाइंडर 2 चाहिए तो 2 जोड़ देंगे, रिमाइंडर 3 चाहिए तो 3 जोड़ देंगे, 4 चाहिए तो 4 जोड़ देंगे। तो ध्यान रखें, एलसीएम क्या निकलता है, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड होता है।
अगर रिमाइंडर 1 चाहिए तो 1 जोड़ दो, 61 बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 10 से डिवाइड करेंगे, 10 6 60, बचा कितना 1, 23 60, बचा कितना 1, 32 60, बचा कितना 1। तो जो भी रिमाइंडर चाहिए वो जोड़ देते हैं जी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था 12 15 20 और 54 से डिवाइड होना चाहिए। तो 12 15 20 और 54 इनसे डिवाइड होना चाहिए, और रिमाइंडर चाहिए कितना, रिमाइंडर होना चाहिए 4। तो आपको पता है कि भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम तो हमारे को निकालना है ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए प्रॉपरली। सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो सकता है वो कौन सा होगा। तो इनका एलसीएम 2 6 12, 15 वैसे का वैसे ही, 2 10 20, 2 27 54 हो गया। वैसे ही अब 3 से कट कर लेंगे, 3 2 6, 3 5 15, 3 10 तो नहीं हो रहा डिवाइड, 3 9 27। ठीक है जी। तो अब हम देख रहे हैं, अब एलसीएम लेने की सारा ज़रूरत नहीं होती, आपको ध्यान से समझनी होती है हर एक चीज़। अब देखिए यहाँ पर 2 5 और 10 ये 3 नंबर है, इनका एलसीएम तो कितना होगा 10 ही। और वैसे ही 9 है, 9 का एलसीएम तो 9 से जाएगा। ठीक है जी। तो नंबर क्या बच गए, 10 9 90, 93 270, 272 तो ये कितना हो जाएगी 540। तो 540 ऐसा नंबर बन गया। हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 इनका एलसीएम 10 बन रहा था तो 10, और साथ ही साथ 9, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन गया 540। तो 540 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, इन चारों नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए 4 चाहिए। तो आपको पता है 4 जोड़ देना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 544। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, तो छात्रों की अधिकतम संख्या। अब देखिए क्वेश्चन का निचोड़ यही है, अधिकतम संख्या बोल रहा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन किस चीज़ का होगा, एचसीएफ का, जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिल को इस तरीके से बांटा जाए, प्रत्येक छात्र के पास बराबर संख्या में कलम बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। तो क्या होता है जी, आपको पता होना चाहिए इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, 1000 और 910 का एचसीएफ 910 तो नहीं है, 910 से तो डिवाइड नहीं होता। 1000 एक बड़ा नंबर तो कभी एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो एक ही नंबर है जो कि इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं 1001 और 910 का एचसीएफ। तो इकट्ठा निकाल देंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, कॉमन नंबर जिनसे डिवाइड हो जाए। तो 13 से कटने वाला नंबर होता है 91, तो ये भी कट रहा होगा शायद। तो देख लेते हैं, 13 7 91 हो गया, फिर से 9 बच गया, 13 7 91 हो गया। तो 13 7 91 0 हो गया। 7 से कट रहा है तो 7 से कट कर देंगे, 7 11 7 10 अब 11 तो 11 से जाएगा, 10 के अपने फैक्टर है। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, हर बार जो दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसे सिर्फ 2 ही नंबर है। तो 13 7 कितना बढ़ गया 91। तो 91 क्या हो गया इसका एचसीएफ, 91 क्या हो गया जी एचसीएफ। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 घंटियाँ। तो अब देखिए ये मंदिर की घंटियाँ हो, ठीक है जी, घंटियों के ऊपर क्वेश्चन हो, आपके पास सिग्नल के ऊपर क्वेश्चन हो। ठीक है जी, सिग्नल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपसे कहता है कि एक कोई ट्रैक है, उसमें 2-4 लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह की सिचुएशन बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन सब का जो आपको सॉल्यूशन निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, एलसीएम। ठीक है जी, वो भी क्या होगा, एलसीएम। तो क्वेश्चन किस तरीके से होता है, बोलता है कि 2-3 मंदिर की घंटियाँ हैं। ठीक है जी, 3 मंदिर की घंटियाँ हैं जो कि अलग अलग समय पर बजती है। ये 2 सेकंड बाद बज जाती है, 3 सेकंड बाद, ये 4 सेकंड बाद बज जाती है। या 3 सिग्नल है वो अलग अलग समय पर चेंज होते हैं, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट में चेंज होता है। 3 लोग हैं, कोई 10 मिनट में पूरा चक्कर मार देता है, कोई 12 मिनट में, कोई 15 मिनट में पूरा चक्कर मार देता है। हमेशा इस तरीके की सिचुएशन में क्वेश्चन बना के पूछता है, और पूछेगा कि आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से कब मिलेंगे, दोबारा जो है कब मिलेंगे, ये दौड़ने वाले लोग जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे, ये सिग्नल एक साथ कब जलेंगे, ये घंटियाँ फिर से एक साथ कब बजेगी। अगर इनको सबसे पहले एक बार हमने एक साथ बजाया तो दूसरी बार एक साथ कब बजेगी, क्योंकि अलग अलग टाइम में बजती है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम निकाल कर इसका आंसर जो है निकाला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जी, क्या कहता है क्वेश्चन, 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, वे 12 बजे एक साथ बजना आरंभ हुई। तो एक बार हमने क्या किया, इनको 12 बजे एक साथ बजाया है, दोबारा से पुनः कितने बजे एक साथ बजेगी। तो सबसे पहले आपको जैसा कि बताया इसका आंसर क्या होता है, इसका एलसीएम। तो 4, 6, 8 और 14, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 2 से कट रहा नंबर, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 7 14। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं 4 और 2, 4 और 2 का एलसीएम तो कितना होता है 4 ही, बड़ा नंबर एलसीएम होता है। 3 3 से जाना है, 7 भी 7 से जाना है,
और क्या नंबर बच गए, और ये 2 बच गया जी। तो कितना बन गया एलसीएम हमारे पास, 4 3 12, 12 7 84, 84 का डबल, तो 84 का डबल कितना हो जाता है जी, 4 दूनी 8 हो गया, वैसे 8 दूनी 16 हो गया, 168। 168 जो इसका एलसीएम आ गया। तो 168 क्या होगा जी, जिसमें ये दिया है सेकंड है तो ये भी सेकंड ही है, मिनट है तो ये भी मिनट ही है। तो हमारे को तो दिख रहा है ये टाइम, ये किस चीज़ में प्रॉपर टाइम चाहिए, 12 बजे बजाई थी, ठीक है जी। 168 सेकंड कितना बन जाता है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए या तो आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट पता है 120 सेकंड। 120 सेकंड के तो 2 मिनट हो जाएंगे, ठीक है जी। 2 मिनट हो गए पूरे 120 सेकंड के, और बचे कितने, तो 120 सेकंड अगर इसमें से माइनस कर दे तो कितना बच गया 48। तो 48 क्या रह जाएंगे सेकंड। तो ये टोटल 168 सेकंड कितना बन गया, 2 मिनट 48 सेकंड। तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड, ये क्या बन जाएगा जिसका आंसर। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबर का HCF क्या है जी 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। तो इनमें से कौन सा जो है LCM नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखें, अगर HCF 8 है तो इसका LCM क्या होगा, हमेशा 8 से कटने वाला नंबर। HCF का मतलब क्या होगा, ये तो रहना है, इसमें 8 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि भाई इनमें से कौन सा है 8 से नंबर कटने वाला, ये तीनों के तीनों 8 से कट रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों LCM हो सकते हैं, बट ये 60 LCM नहीं हो सकता, क्योंकि 8 के टेबल में 60 नहीं आता है। तो आंसर क्या हो गया जी 60। तो ये कैसा नंबर है जो इनसे डिवाइड नहीं होता है जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7 एंड 8 लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो बोल रहा है नंबर क्या होना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए, ठीक है जी, 13 से भी कटना चाहिए, और जब इनको 4 5 6 7 और 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो हमें पता है कि सबसे पहली बात 4 5 6 7 और 8 इनसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर में अगर 2 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, पर वो 13 से भी कटना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो होता है इनका LCM ही। तो LCM भी हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले ले लेते हैं 2 से। 2 2 ज़ा 4, 5 नहीं जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 वैसा ही, 2 4 ज़ा 8। तो अब देख रहे हैं 4 और 2 का LCM तो कितना होगा 4 ही, ठीक है जी। 5 तो 5 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, बच्चे क्या है एक 2 ये है। तो ये सारे मल्टीप्लाई करने पर LCM निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कितना बन गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 10 7 ज़ा 70 हो गया, 73 ज़ा 210 हो गया, 210 4 ज़ा, तो ये कितना बन गया 840, ठीक है जी। 210 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 चौके कितना होता है 84, ठीक है जी। तो कितना बन गया 840। तो 840 ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है जी। तो अगर इसमें हम रिमाइंडर चाहिए हमारे को 2, रिमाइंडर चाहिए 2, तो नंबर क्या बनेगा 842, ठीक है जी 842। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 13 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 6 ज़ा 13 6 78 होता है जी, ठीक है जी। तो 8 6 14 हो गया, 62 हो गया। तो 13 के टेबल में 62 तो आता ही नहीं है, तो मतलब ये 842 तो नहीं है जी आंसर। 840 तो पहले ही नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 2 चाहिए तो लास्ट में 2 तो होना ही चाहिए। तो 2 इन दोनों में से किसके पास है, इसके पास है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास आंसर। वैसे तो इसका आंसर 842 आ रहा था, पर 13 से भी कटना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये नंबर जो है आपके पास 2522 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 13 से भी ये नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा प्रॉपरली। तो ये नंबर क्या बन जाएगा आंसर। मेन हिंट कहाँ से था, रिमाइंडर चाहिए 2, तो लास्ट में 2 तो होना चाहिए, तभी तो 2 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर बन रहा है 840। तो जब भी किसी को डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, तो रिमाइंडर के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 2 तो होना चाहिए। यहाँ तो 0 है, ठीक है जी। तो ऐसा नंबर कौन सा है 2522। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी आंसर। आप चाहे तो इसको 13 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की वो अधिकतम संख्या जिससे 15 18 21 तथा 24 से भाग देने पर 11 14 17 तथा 20 शेष बचता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप या तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन से, या फिर इसको मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे जी ऑप्शन से। तो हमारे को क्या बोल रहा है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की, जिसको 15 से डिवाइड करें तो 11 बचना चाहिए, 18 से डिवाइड करें तो 14, और 21 से डिवाइड करें 17, 24 से डिवाइड करें तो 20। तो हम सबसे छोटा नंबर 15 ले लेते हैं, और इन सब में सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं। तो 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। तो 7664,
तो क्या है जी, 15 पंजे 75 होता है, तो बचा कितना, एक 16 हो गया, 15 वन 15 हो गया, बचा कितना 14। तो ये तो नहीं है जी, ठीक है जी, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो अगला नंबर 7556, तो 7556 से इसको फटाफट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी, फटाफट से 15 से डिवाइड, 15 पंजे 75 हो गया, ठीक है जी। तो ये तो हो गया। अगला है 5, छोटा नंबर है, और 0 लगाएंगे तो अगला नंबर भी आएगा। तो 15 चौके तो 60 होता है, तो 15 3 45 हो गया जी। तो डिवाइड करेंगे, बचेगा कितना, 11। तो बच रहा है कितना, 11। अगर इसको 18 से डिवाइड करने पर 14 बच गया तो मान लो कि आपके पास आंसर यही है, ठीक है जी, मान लो तब तो ये आंसर यही है। तो 18 से भी डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो 18 से डिवाइड कर दिया तो वैसे ही क्या है 7556। 18 4 जा कितना हो गया जी, 72, बचा कितना 35। तो 18 1 जा कितना हो गया 18, तो कितना बन गया 7 बच गया, इधर 17 हो गया जी। तो 176 हो गया। तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 176 के नज़दीक पहुँचे, तो देख लेते हैं 18 8 जा कितना होता है जरा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 से 14 144, छोटा है। तो 18 9 जा 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16, 162। तो 162 नज़दीक पहुँच गया इसके। तो बचेगा कितना है, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, वैसे ही 14। तो बचा कितना 14, वही आ रहा है। 15 से डिवाइड किया तो 11, 18 से डिवाइड किया तो 14 बच रहा है। तो आंसर क्या हो गया आपके पास 7556। आप चाहें तो बाकी नंबर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, 4 घंटियाँ 30 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हैं, ठीक है जी। तो पुनः एक साथ कब बजेगी, तो देख लेते हैं जी। तो क्या क्या कहा इसने। सबसे पहली बात, अब देखिए ये मिनट में, ये आवर में, तो हमारे को एक ही चीज़ में रखना है सब कुछ। वैसे भी आवर में पॉइंट में आएगा, इसलिए मिनट में चेंज कर देंगे सबको। तो 30 मिनट का मतलब क्या हो गया, 30 मिनट तो मिनट में पहले से ही चेंज है। 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और साथ में 30 और जोड़ देंगे तो कितने हो गए 90 मिनट, ठीक है जी। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है जी, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। वैसे ही 1 घंटा 45 मिनट मतलब 60 और 45, तो कितना बन गया 105। तो 105 जो है ये बन गया सारे मिनट, ठीक है जी। तो आपको पता है घंटी वाला क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो भी टाइम आएगा उसको जोड़ देंगे। तो 12 बजे जो है ये दोपहर में बजी है। दोपहर का टाइम क्या होता है, तो अगर 12 की बात करें एएम होगा या पीएम, तो दोपहर में क्या होगा जी, दोपहर में तो पीएम शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका एलसीएम कितना बन रहा है। तो इसका एलसीएम 5 से कट रहा है, 5 6 30, 5 1 5 हो गया, 5 8 40 हो गया जी, ठीक है जी। तो वैसे 18 पंजे 90 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 5 एकम 5 हो गया या 12 पंजे 60 हो गया, 5 2 10, 5 1 5, ठीक है जी। वैसे अब 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 6 18, 3 4 12, 3 7 21। तो फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 से कट रहा है, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 7 तो वैसे का वैसे ही। अब 7 तो 7 से ही जाएगा, 2 2 से 3 3 से, तो कितना बन गया ये 5 2 10, 10 3 30, 30 3 90, 90 2 180, 187 तो 187 कितना बन जाता है जी, 7 8 56 हो गया, 7 एकम 7 5 12 हो गया, तो 1260। तो ये 1260 क्या बना जी, 1260 तो आपके पास मिनट बने, क्योंकि हमने मिनट में चेंज किया था। अब हमारे को क्या चाहिए, आप देख रहे हैं कि बहुत लंबा समय है, आवर में चेंज करना पड़ेगा इसको। तो आवर में चेंज करने के लिए आपको पता है 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 6 2 12, 6 1 6, तो कितना हो गया 21 घंटे। तो 21 घंटे बाद, 21 घंटे बाद जो है फिर से ये बजेगी। तो बजी कितने बजे थी, 12 PM पर। तो इसके 21 घंटे बाद टाइम कितना होगा, तो अब देखिए 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद क्या टाइम होगा, सुबह के 12 बज जाएंगे, AM हो जाएंगे, ठीक है जी। 12 to 12 आपको पता है कि 12 घंटे बाद अगर अभी 10 बज रहे हैं तो रात के 10 बज जाएंगे, अगर अभी रात के 10 बज रहे हैं तो सुबह के 10 बज जाएंगे 12 घंटे बाद। तो वैसे ही 12 घंटे बाद तो टाइम कितना होगा, 12 बजेंगे। अब कितना बच गया और 9 घंटे शेष बाकी है। तो 12 के 9 घंटे बाद, तो 12 के 9 घंटे बाद क्या टाइम होगा, 9 ही तो बजेंगे, ठीक है जी। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है आपके पास बच गया, और 9 भी क्या रहेंगे AM। तो 9 भी क्या रहेगा जी AM, ठीक है जी, 9 क्या रहेगा AM। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दूध वाले के पास एक कैन में, ठीक है जी, एक कैन में 75 लीटर दूध है और दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों को दूध की मात्रा को माप सके। तो अब देखो क्या बोला इसने, इतना बड़ा क्वेश्चन बोला
और साथ ही साथ यहाँ बोल दिया अधिकतम क्षमता। तो आपको पता है अधिकतम के लिए क्या निकालते हैं, HCF। तो सिंपल और सिंपल 75 और 45 का HCF। तो आपको पता है दोनों के दोनों नंबर 15 के टेबल में आते हैं, तो 15 क्या हो जाएगा इनका HCF। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फिर डायरेक्ट 15 से डिवाइड करें, 15 पंजे 75, 15 तीन 45, तो अब 5 तो 5 से जाएगा, 3 3 से जाएगा। तो ऐसा नंबर जिससे दोनों के दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है जी, HCF। तो 15 क्या हो गया HCF, और वही हो गया आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबर का रेशियो 3:4 है, HCF 4 है, तो बताइए LCM क्या होगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बनने वाले क्वेश्चन, तो आपको पता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं। तो दो नंबर है जी ये, इनका रेशियो 3:4 है, क्या कहता है इनका HCF। तो HCF हमारे पास कितना बोल रहा है 4। HCF कितना है एक्चुअल में दिया हुआ है 4। हमारे पास HCF कितना बन रहा है इनका 4, और 3 का HCF क्या होता है, 4 और 3 का HCF तो एक ही होता है। ऐसा नंबर जिसमें ये दोनों के दोनों आए वही तो HCF होता है। तो HCF तो 1 है, जबकि एक्चुअल में कितना है 4। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो आपको पता है 1 का मतलब है 4, मल्टीप्लाई क्या करना है, जो निकालना है, क्या निकालना है उनका LCM। तो LCM 4 और 3 का कितना होता है, हमारे पास तो बन रहा है 12। तो रेशियो वाले 1 का मतलब अगर 4 है, तो रेशियो वाले 12 का मतलब क्या होगा, ठीक है जी। LCM क्या होता है, ऐसे नंबर जो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं उनका मल्टीप्लाई। तो 4 3 12 क्या होगा इनका LCM, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। तो 12 चौके कितना हो गया जी 48। तो 48 क्या बन गया आंसर जी। तो अगर दो नंबर का रेशियो 3:4 था, उनका HCF इसने 4 दिया, हमारे पास 1 आया, तो 1 का मतलब 4 है। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो निकालते हैं, निकालना क्या है LCM। तो LCM बन कितना रहा है हमारे पास, 3 और 4 का LCM तो 12 बन रहा है। तो अगर रेशियो वाले 1 का मतलब 4 है, तो रेशियो वाले 12 का मतलब कितना है 48, और वही तो बन जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ठीक है जी, दोनों हिंदी इंग्लिश में लिखा है। तो क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर की दूरी है जी, तो साथ में लिखते हुए रहते हैं डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, ठीक है जी। साथ में कहता है एक वृत्ताकार पथ पर ABC एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय 2.5 घंटे 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी गई जिनकी 2.5 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना आरंभ करते हैं। तो बताइए आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। तो फिर से आपको पता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या है LCM। पर LCM किसका निकालते हैं, LCM निकालते हैं टाइम का। ये तो स्पीड दी है, तो डिस्टेंस भी दिया है, तो टाइम भी तो निकाल ही देंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले को टाइम कितना लगा, तो डिस्टेंस कितना है 5 का, ठीक है जी। पहले वाले को टाइम कितना लगा, डिस्टेंस 5 का है, स्पीड 2.5 की है, तो 2.5 मतलब 2 2 4 और 1 5, तो 5/2 बन जाएगा। बटा वाला 2 कहाँ चला जाएगा जी ऊपर, ठीक है जी। तो 5 से 5 तो कट गया, बचा कितना 2 घंटे जी, 2 आवर, क्योंकि किलोमीटर में सारा किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो आंसर जो टाइम है वो किस में आएगा, आवर में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट के लिए क्या है, 5 तो आपको पता है डिस्टेंस है, ठीक है जी। वैसे स्पीड कितनी है दूसरे वाले की 3, तो बन गया जी 5/3 घंटे। वैसे ही अगले वाले के लिए क्या है, डिस्टेंस तो फिर से है 5 और स्पीड कितनी है, स्पीड है 2, तो 5/2 बन गया। तो ये आ गया जी टाइम। अब इसका क्या निकालना है LCM, उतने घंटे लगेंगे जी, और कितने लगेंगे। तो LCM कितना बना 2, 5/3 और 5/2 का। तो ध्यान रखिए इनका LCM कैसे निकाला जाता है। तो जो इनका LCM है, LCM इनका किस तरीके से निकाला जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर LCM पूछ रहा है, तो ऊपर वाले नंबरों का LCM और नीचे वाले नंबर का HCF लिया जाता है, और वैसे ही HCF पूछे तो ऊपर का HCF नीचे LCM निकालना पड़ता है। तो इसका LCM क्या बनेगा, इसका LCM बनेगा कि भाई ऊपर वाले का तो LCM और जो नीचे नंबर है उनका HCF, ये बनता है इसका आंसर। तो 5, 5 और 2 इनका LCM कितना बनेगा, 5 और 5 का LCM तो 5 ही रहने वाला है, 5 और 2 का LCM कितना हो जाएगा 10, ठीक है जी। वैसे ही HCF कितना बना जी, तो HCF हम देख रहे हैं सबसे छोटा नंबर 1 है, तो सबसे छोटा नंबर 1 है, तो इससे छोटा तो कुछ रहेगा नहीं, तो HCF सबसे छोटा नंबर होता है। तो कितना हो गया 10 घंटे, 10 घंटे हो गए जी, 10 घंटे लगेंगे टोटल। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन सिंपल है आपके पास, 12/5 और 9 का LCM पूछ रहा है जी। तो 12/5 और 9 का LCM कितना हो जाएगा, आपको पता है जो भी ऊपर वाले नंबर है उनका क्या लेना है LCM। तो 12 और 9 का LCM कितना होता है, तो सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, डिवाइड हो रहा है 9 से, नहीं हो रहा है जी। तो 12 का डबल 12 दूनी 24, वो भी नहीं हो रहा है। 12 3 36, वो हो रहा है डिवाइड, तो ऊपर तो आ गया इन दोनों का LCM 36, आप साइड में भी ले सकते हैं। 5 और 1 का HCF कितना हो जाएगा 1 ही, तो कितना बन गया LCM 36, और वही तो
आंसर है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला एलसीएम पॉइंट वाला है जी। हर एक चीज़ को ध्यान रखेंगे इसमें, 0.6, 1.8 और 0.36। ठीक है जी। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, जब भी आपके पास पॉइंट में दिया हो, पॉइंट के बाद के डिजिट बराबर होने चाहिए। पॉइंट के बाद के डिजिट बराबर होने चाहिए तब निकलेगा एचसीएफ, नहीं तो ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये आपको क्या बनाना है नंबर, तो ये पॉइंट के बाद आप खुद से डिजिट जो है 0 लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कितना बन गया 0.60। सॉल्व करेंगे तो 60/100 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 180/100 है, और वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 36/100 है। तो क्या निकालना है एलसीएम, तो आपको पता है ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम, तो 60, 180 और 36 का क्या निकालना है जी एलसीएम। तो एलसीएम है तो निकाल देते हैं। तो 6 10 6 3 18, 6 6 36। अगर एक ही नंबर से सभी नंबर कट रहे हैं तो आप उस नंबर का यूज़ कर सकते हैं जी, एलसीएम गलत नहीं होगा आपका। 2 से कट रहा है 2 5 10, 2 15 और 2 3 6। ठीक है जी। 5 से कट रहा है तो 5 से कट कर देंगे, 5 1 5, 5 3 15, 3 बच गया जी। 3 और 3 कैल्शियम तो 3 रहने वाला है। तो कितना बन गया 5 10, 10 6 60, 60 6 60 3, तो 6 3 18, 180। तो 180 क्या बन गया जी एलसीएम। एचसीएफ कितना आएगा 100 100 100 का एचसीएफ तो 100 ही रहने वाला है। तो वैसे ही जब इसको डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 1.80। ठीक है जी। पॉइंट लगा देंगे इसका तो कितना बन जाएगा 1.80, और वही तो इसका एलसीएम है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर रहा है एचसीएफ की, क्वेश्चन वही है पर एचसीएफ पूछ रहा है इस बार। तो 12/5 है और 9 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है ऊपर वाले नंबरों को क्या निकालना है एचसीएफ। तो नंबर देखते हैं छोटे वाला, क्या 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है जी। तो एचसीएफ क्या होता है, इसके भी फैक्टर। आप चाहे तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 9 और 12 का एचसीएफ। 3 3 9 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब 3 तो 3 से जाएगा, 4 4 से जाएगा, तो इकलौता नंबर 3 ही है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो एचसीएफ भी 3 ही है। तो 1 और 5 का एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ का क्वेश्चन है तो ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ और नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लिया जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 5 और 1 एलसीएम तो 5 ही बनेगा। तो 3/5 आंसर जी, 3/5 आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचसीएफ फिर से 0.6, 1.8 और 0.36 का। तो आपको पता है 2 डिजिट में रखने हैं, हमेशा 2 डिजिट में रखेंगे इसको। तो 0 0 लगा देंगे इसमें, 2 2 डिजिट में हो गए सारे के सारे नंबर। तो नंबर क्या बन गया 60/100, 180/100 और वैसे ही 36/100। तो आपको पता है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ, तो सबसे छोटा नंबर कॉमन नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड हो सकता है। तो अब देख लेते हैं 60, 180 और 36। तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा जी। तो 6 से कट रहे सारे, 6 10 6 3 ठीक है जी, 6 6 तो फिर से 2 से कट रहे सारे, 2 5 10, 2 15 2 3 तो अब 5 तो 5 से 3 अलग अलग नंबर है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो एचसीएफ हो गया जी 12, एचसीएफ है 12 और इनका एलसीएम कितना निकलेगा 100 ही। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 0.12। ठीक है जी 0.12। इसमें ऑप्शन गलत एक शायद लिखा नहीं है इसमें, 0.12। ठीक है जी 0.12 क्या बनेगा आंसर जी, 0.12 आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी वैसे ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर, फिर से लीस्ट नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इस बार बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए एंड इज डिविजिबल बाय 16, 20, 24। इन सब से डिवाइड भी होना चाहिए और साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात 16, 20 और 24 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, इनका एलसीएम। तो 2 8 16, 2 10 2 1 2, 2 2 4। ठीक है जी। तो 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। 2 से जा रहा है 2 2 4, 5 ऐसा है, 2 3 6। 2 से जा रहा है 2 1 2, ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट। ठीक है जी कि भाई 2 तो 2 से जाना है, 5 5 से 3 3 से। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 5 80, 16 5 80 हो गया, 80 3। तो इनका एलसीएम कितना आ गया जी 240। तो 240 इनका एलसीएम आ गया। अब चेक क्या करना है, सबसे छोटा नंबर जो 240 से कट जाएगा, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर ही है, वो आंसर हो जाएगा। तो क्या ये 240 से कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 8 3 24 हो गया, 8 2 16, तो 20/3 बन गया। ये तो नहीं कट रहा नंबर। क्या ये कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 8 3 24 हो गया। ठीक है जी, 8 चौके 32 हो गया, 32 हो गया तो 4 बच गया, 8 5 40 हो गया, कट गया जी नंबर। ठीक है जी, यहाँ से फिर से कट गया 15 3 45, ये तो पूरा पूरा कट रहा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा 3600, जो इन सब से डिवाइड हो सकता है जी, और साथ ही साथ परफेक्ट नंबर भी है। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है 43580, इसके नज़दीक में ऐसा नंबर जो 25, 50, 75 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। तो सबसे नज़दीक में ऐसा नंबर जो इससे डिवाइड हो सके। तो आपको पता है क्या काम होता है। सबसे पहले तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है जी। तो हमें देख रहा है कि 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 बन जा 25, 25 दूनी 50 हो गया, 25 3 75 हो गया। तो ये तो एलसीएम कितना बन गया, 25 दूनी 50, 50 3 150। तो एलसीएम कितना हो गया जी 150। तो 150 से डिवाइड होने वाला सबसे नज़दीक का नंबर किसके नज़दीक, 43582। तो इसके नज़दीक में कौन सा नंबर है जी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसके सबसे नज़दीक कौन सा है। तो ये कितना है 582। तो 582 है तो ये 500 है, ठीक है जी। ये कितना है, ये 600 है, ये 550 है। तो ये लगभग सभी जो है नज़दीक के नंबर इसने दिए हैं। तो अब देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या काम है। या तो आप 150 से डिवाइड कर लो सारे, तो जो भी सबसे नज़दीक में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक काम आप क्या कर सकते हैं, 150 से आप इसी नंबर को डिवाइड कर लो। यहीं से हम 2 नंबर ऐसे निकालेंगे। एक नंबर आएगा ये इससे थोड़ा सा बड़ा, और एक नंबर आएगा इससे थोड़ा सा छोटा, जो कि 150 से पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है। तो कैसे निकालते हैं, 15 3 45 है तो ज़्यादा चल जाएगा, 15 थोड़ी 30 हो गया, 300 हो गया जी, ठीक है जी। 3 5 135 बच गया, 8 आ गया। तो 15 9 135 होता है, तो 1350 हो जाएगा। तो 8 बच गया, 2 बच गया। तो ये बचा जी रिमाइंडर। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक तो क्या निकलेगा, इससे जस्ट छोटा नंबर, इसके नज़दीक में छोटा नंबर कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ 82 ज़्यादा पड़ रहा है। अगर यहाँ पर 82 कम होता तो 150 से डिवाइड हो जाना था। तो एक नंबर तो क्या हो गया 43582, इसमें से ये रिमाइंडर जो है वो माइनस कर लो, ठीक है जी। रिमाइंडर को क्या कर देना है, माइनस कर लो। तो एक नंबर तो ये निकल गया, ठीक। तो आपको पता है ये निकल गया छोटा नंबर। अब जस्ट अगर हमने देखना है कि इससे अगला नंबर कौन सा है जो 150 से डिवाइड होगा, तो वो इससे 150 है तो ज़्यादा होगा, ठीक है जी। 150 से कटने वाला नंबर है, 150 से अगर 43500 कट रहा है तो इसमें 150 प्लस करेंगे वो भी कटेगा नंबर। तो 43650, एक ये नंबर, ये क्या निकला सबसे बड़ा नंबर, मतलब नज़दीक का बड़ा नंबर, और ये क्या निकला नज़दीक का छोटा नंबर। तो कौन सा नंबर जो है 43582 के सबसे नज़दीक में है। तो सबसे नज़दीक में कौन सा नंबर इन दोनों में से, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं 43500 82 में कितने का डिफरेंस है, 82 का। और वैसे ही हमारे पास 43650, इसमें 43582, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 10 में से 2 गया 8 हो गया, 14 में से 8 गया, 8 से 14 हो गया, तो 68 का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो 68 का डिफरेंस है। तो 68 का डिफरेंस या 82 का डिफरेंस, कौन सा वाला नंबर नज़दीक वाला होगा। तो आपको दिख रहा है क्लियरली नंबर कौन सा नज़दीक होगा। तो नंबर हमारे पास आ गया 43650, 43650। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सेट्स ऑफ 336 इंग्लिश बुक्स, ठीक है जी। 3 सेट है जी, जिसमें कि 336 इंग्लिश की किताबें हैं, 240 मैथ्स की किताबें हैं, और 96 जो है साइंस की किताबें हैं। टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज सेम, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स विल बी। तो अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि भाई, कहता है कि भाई हर एक को एक स्टैक में लगाना है, बराबर होना चाहिए, रैक में हमने इसको बुक्स को फिक्स करना है। तो आपके पास बराबर संख्या में बात करनी है। तो ये बराबर में जो बांटने वाला हिसाब किताब होता है वो भी क्या होता है, HCF। बराबर में जो बांट देगा सबको वो भी क्या होगा, HCF। तो हमारे पास नंबर क्या है, नंबर है जी आपके पास 336, 240 एंड 96। तो 336, 240 एंड 96। इसका जब हमने HCF लेना है तो HCF लेंगे कितने से जाएगा, 3 से जा रहा है तो 3 से कट कर लेते हैं। या कोई बड़ा नंबर भी आप सोचना चाहे तो बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। तो 4 से कट रहा है नंबर, 4 से भी कट कर लेते हैं। तो 7 चौके 28 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, और कितना बन गया जी 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 24 चौके 96, ठीक है जी। फिर से 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 15 चौके 60 हो गया, 6 चौके 24 हो गया जी। तो 15 ये किससे जा रहे हैं, अब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर है सारे। तो 3 7 21 हो गया, 3 5 15, 3 दूनी 6 हो गया। तो अब तो अलग अलग नंबर बच गए। तो एलसीएम कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 3 कितना हो गया, 16 3 कितना हो गया जी 48, और वही तो आंसर है जी। तो इस तरीके से आपने LCM एंड HCF के कुछ एक क्वेश्चंस देखे, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन LCM HCF पर बेस्ड थे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो वैसे ही आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।